चक्रपाणी जी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल दिनेश जी, ये बता चाहता हूं कि आसाराम बापू वो संत हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो जहां पे धर्म संसद को संबोधित किया, जहां 100 वर्ष के बाद किसी ने संबोधित किया तो आसाराम बापू ने उस सभा को संबोधित किया विदेश में जाके, और वहां पे सम्मानित किया गया। नहीं, उनके किए हुए दूसरे कामों से कोई तुलना नहीं की जा रही। पूरे विश्व में उनका एक सम्मान है, लेकिन उन्होंने देश छोड़ करके कभी बाहर जाके बसने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आग लगी एक वृक्ष में जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं पंख तुम्हारे पास, फल खाया इस वृक्ष का गंदे किन्ने पात, धर्म हमारा यही है जल मरे वृक्ष के साथ। उन्होंने विचार किया कि इस देश में रह के जहां पे हमने इसको वो किया, इसकी बुराई खत्म किया जाए, लेकिन आज उसी संत को एक गंदे से गंदे आरोप लगा करके और जेल में बंद कर दिया गया, उसके पूरे परिवार पर आरोप लगाया गया। अशोक वासुदेव जी, उनके कहने का मतलब तो ये है कि आज वो लोग जो आसाराम के विरोध में खड़े हुए हैं या सशंकित हैं कि अरे इन्होंने क्या किया, वो पंछी हैं जो उस डाल से उड़ गए और उनको पत्तों के साथ जलना मंजूर नहीं हुआ, तो पापी और अधम तो वो हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं तो धर्म की तरफ से बोल रहा हूं। आज मुझे नारायण साईं के अगेंस्ट जो भी कुछ केसेस हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, यहां पर मुझे हल्का सा एक डाउट होता है कि संत आसाराम जी भी निरपराध तो नहीं है। हालांकि प्रूफ कानून कह रहा है पूरे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति जो इल्जाम लगाया गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं समथिंग इज आसाराम के खिलाफ जो इल्जामात लगे, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ गलत है? इस व्यक्ति के ऊपर जो लगे हैं इल्जाम, सर 12 साल पुराना मुकदमा है। या तो पुलिस ने कुछ और ढूंढ लिया हो बीच में, मुझे नहीं मालूम, वो आईबी सीबीआई ने कोई सीआईडी ने कोई ढूंढ लिया हो कि इसके बीच में भी ये लोग इन्वॉल्व हैं। क्या दुर्गेश जी, ये आप दोनों चीजों को अलग अलग करके देखने के लिए तैयार हैं, आप और आपके साथ दूसरे साधक? देखिए, पहली बात ये मैं कह दूंगा कि कहते हैं ना कि अभी वक्त है हाथ सेक लो। अभी सिर्फ हाथ सेकने का काम हो रहा है। ये जो लड़की जिसने नारायण साईं पे आरोप लगाई, ये अभी आरोप लगाने से पहले तक कई बार नारायण साईं के दर्शन अपने पति के साथ करने गई, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताए, चलो आज की बातें कह रहे हैं, ये जो जिसने आरोप लगाया वो आज नहीं, वो 2001 में आश्रम छोड़ चुकी हैं। उसके बाद में 2008 में, जैसे अभी कल एक बच्चे वाले आए थे, 2 बच्चों के केस में इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर, कानून प्रेशर था। और चलिए एक समर्थन की बात करें, जब अमृत प्रजापति अपनी पत्नी को बुर्का पहना के बलात्कार का आरोप खुलेआम लगवा दिया बापू के ऊपर, तब पब्लिक पुलिस का समर्थन था वहां पे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर जैसे मैंने कल भी कहा था, पहले मैंने कई बार कहा है कि जिसने जागो हिंदुस्तान सीडी देखा होगा उसको ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि जब 2008 में स्टिंग ऑपरेशन में जो ये बात सामने आई थी कि ये लोग पहले से प्रयास करें, इनको लड़कियां मिल नहीं रही हैं कि आरोप लगा सके, नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी को बुर्का पहना के खड़ा कर दिया। अगर उस समय उस जांच कराई गई होती तो शायद उसकी पत्नी हो गया के पास है। और ब्रेक पे जाना है प्लीज। हाँ दिनेश जी, मैंने आपको लास्ट टाइम एक पेपर्स दिखाए थे जो संदेश न्यूज़पेपर वालों के थे, जिसमें उनके ब्यूरो चीफ ने खुद मालिकों के अगेंस्ट कंप्लेंट किया है कि उन्होंने लड़कियां हायर करने के लिए बोला था कि जितना पैसा लड़कियां लेंगी हम पे करेंगे और तुझे भी देंगे, कि संत आसाराम बापू और नारायण साईं को फंसाने के लिए लड़कियों का इंतजाम कर, पैसा हम लोग देंगे। और उनकी खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ जस्टिस गुजरात हाईकोर्ट को दी हुई कंप्लेंट की कॉपी मैंने लाके दिखाई थी आपको, आज भी मेरे पास है, मैं आज भी आपको दिखा सकता हूं, जो आरटीआई के थ्रू ली हुई है। तो ये षड्यंत्र का तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं। रही बात सूरत पुलिस की, एक सेकंड जरा उस षड्यंत्रकारियों को सामने ला दो।